साथियों नमस्कार। आज मैं बहुत खुश हूँ और जैसा कि आप मेरे चेहरे में देख भी पा रहे होंगे, क्योंकि आज मैं हूँ हमारी आदरणीय और मेरी मुझे बहुत पसंद है और समाज के लिए एक आइडल है श्रीमती पार्वती गिरौला मैम के साथ। श्रीमती पार्वती गिरौला मैम इस समय संस्था चला रही है बीपीएल शिक्षा प्रयास समिति। पूर्व में प्रवक्ता भी रह चुकी है। पता नहीं कहाँ से इतना जोश है, पता नहीं इतनी प्रेरणा कहाँ से मिलती है। उस सभी बातों पे आज बात करेंगे। और रिटायरमेंट के बाद एक संस्था चला रही बीपीएल शिक्षा प्रयास समिति, जिसकी एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल में, जहाँ मैंने अपना न्यू ईयर बनाया था। तो आज हम ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि संस्था में जाके बच्चों से मिलें। किस्मत से बच्चे भी यहाँ थे और मैम पढ़ा रही थी, कुछ तैयारी वैयारी कर रही थी, तो मुझे लगा कि मैम से बात करनी चाहिए। तो मैम, पहले तो मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ बैठा हूँ और आपको जानता हूँ और आपके साथ बात करने का मौका मिल रहा है। तो आपका मैम चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, हार्दिक धन्यवाद है। और मैं चाहता हूँ कि साथ ही हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और अपने बारे में जो भी आपको इंट्रोडक्शन देना है वो दीजिए और हमारी जनता से रूबरू हुए। मेरा नाम पार्वती गिरौला है। मैं खालसा इंटर कॉलेज में 35 साल तक मैंने वहाँ पर सर्विस करी है और प्रवक्ता पद से मैं 2014 को रिटायर हुई हूँ। रिटायरमेंट के बाद मैं 1 साल तक घर पे रही और उसके बाद मुझे लगा कि मैं केवल जॉब से रिटायर हुई हूँ। अभी मैं अपने काम से थोड़ी रिटायर हुई, अभी मैं बच्चों के लिए, क्योंकि मैं बच्चों के बीच में ही रही हूँ। जब खालसा में भी जब मैं पढ़ाती थी तो गरीब बच्चों से मुझे बहुत ज़्यादा उनके बारे में जानने की उत्सुकता होती थी। ये क्यों नहीं पढ़ते हैं, ये फ़ीस क्यों नहीं लाते हैं, ये काम के। तो कई लोग बच्चों की परिस्थिति बहुत बुरी होती थी, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो अभी तो जो गरीब बच्चे हैं उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। ना मात्र के बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें आता जाता कुछ भी नहीं है और कभी जाते हैं कभी सड़कों में खेलते रहते थे। तो मुझे लगा कि मुझे इन बच्चों को के लिए कुछ करना चाहिए, इनको पढ़ाना चाहिए और जिससे ये भी अपने जीवन में आगे पढ़े, कुछ इनको नॉलेज हो। तो इसीलिए मैं रोहित जी मैं काम कर रही हूँ। बहुत धन्यवाद। वैसे तो मैं मैम से काफ़ी समय से जुड़ा हूँ और जब से संस्था काम कर रही है मैं भी तब से जुड़ा ही हूँ मैम से, उससे पहले से मैम के साथ जुड़ा हूँ। तो मैम, वैसे तो हमें पता है, लेकिन मैं जानता हूँ तभी हम इसलिए आपसे जुड़े भी हैं, इसलिए आपको इतनी आदरणीय मानते हैं, इतना अच्छा मानते हैं। तो मैम, मैं चाहता हूँ कि अपनी प्रेरणा का स्रोत भी आप यहाँ ज़रूर दर्शकों को बताएं कि मतलब मैम आफ्टर 60 तो आदमी रिलैक्स हो जाता है कि चलो पेंशन आ रही है तो पेंशन का एंजॉय करेंगे, लाइफ को एंजॉय करेंगे, क्योंकि उससे पहले जॉब वगैरह रहती है। तो हम इस उम्र में भी जो काम करने का पैटर्न है या नया नया काम करना है, बच्चों के लिए काम करना है, अभी ऐसे इतनी ठंड के दिनों में आप इतने पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी भागदौड़ी होती होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं मैम, तो इनको कैसे मैनेज करते हैं और ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, ये थोड़ा बता पाएंगे तो मैम? देखो रोहित जी, मैं ये आपको बता रही हूँ कि गरीब बच्चों के प्रति मेरा शुरू से ही उनके प्रति लगाव, उनके बारे में जानना, उनकी समस्या को समाधान करने की जो मन में एक जो इच्छा होती थी वो पहले से ही थी। लेकिन सर्विस में रहते हुए हम इतना कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि अब तो मेरे पास टाइम है खाली बैठे रहने से, तो मुझे इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। और यही सोच करके इसी वजह से मैंने अपना ये काम शुरू किया। और धीरे धीरे पहले हम गली मोहल्ले में गए, 2 बच्चे आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, आज कम से कम 100 से भी ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ आ चुके हैं। लेकिन ऐसा है, इसमें हमारे यहाँ 56 बच्चे हैं, क्योंकि ये जो मज़दूर वर्ग के बच्चे हैं, जैसे ये एक जगह तो रहते नहीं है, जैसे इनका काम छूटा तो ये चले जाते हैं, फिर वो बच्चे छूट जाते हैं, फिर नए बच्चे आते हैं। तो इस तरह से क्या है, हमें जितने दिन भी ये बच्चे हमारे पास आए, हम इनको मन से पढ़ाते हैं, डांस सिखाते हैं, खेल कूद कराते हैं, जिससे बच्चे को क्या है उनका सर्वांगीण विकास हो सके। बच्चे स्टेज में हम उनको ले जाते हैं जिससे उनमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम भी स्टेज में बोल सकते हैं, डांस कर सकते हैं। तो इसी भावना से हम लगे हुए हैं। मेरे साथ बहुत सारे और लोग भी हैं जो बच्चों को मन से पढ़ाते हैं और इनके लिए काम करते हैं। बहुत बढ़िया मैम। मैम के साथ मैम वाकई में बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही है, बहुत विशेष कर रही है। आप लोग कभी आके खुद से देखिएगा, मैं शब्दों में डिफाइन भी नहीं कर पाऊँगा और मुझे करना भी नहीं चाहता मैं यहाँ पर, क्योंकि फिर ऐसे में आप लोग वो सब खो देंगे जो आप यहाँ आकर देख सकते हैं। तो एक बार ज़रूर आप लोग यहाँ आइए मैम। इसके अलावा मैं एक बात ज़रूर जानना चाहूँगा, पहले तो आपके इसमें कौन कौन सहयोगी हैं? आपकी फैमिली भी सहयोगी होगी, साथ में और कौन कौन सहयोगी हैं? और दूसरी बात मैम, इसका एड्रेस ये कहाँ पर है आपकी संस्था, ये ज़रूर बताइए हमारे दर्शकों देखिए, को। हमने रोहित जी जब मैंने काम किया था
तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मैं एक संस्था बनाऊंगी, फिर संस्था बना के मैं कार्य करूंगी, ऐसा कुछ नहीं था। जब जितने बच्चे आसपास मिलते थे सबको बुला के मैं पढ़ाने के लिए बैठा लेती हूँ, मेरा सब। लेकिन परिस्थिति के अनुसार धीरे धीरे ये सब कुछ हो गया कि मुझे अपनी संस्था बनानी पड़ी। आज मेरी संस्था में मेरी उपाध्यक्ष है श्रीमती सरिता अग्रवाल जी, महामंत्री श्रीमती दीप्ति खरकवाल जी, और कोषाध्यक्ष है मीनाक्षी, और हमारे सलाहकार है श्री GS किरोला जी, जो कि हमारे फैमिली मेम्बर हैं, और फैमिली से मेरा पूरा सपोर्ट है। साथ ही साथ मेरी संस्था के सारे सदस्य बहुत लगन से मेरे साथ हर कार्य में खड़े रहते हैं, लेकिन उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो बच्चों को पढ़ाने के लिए आ सके, क्योंकि मैं तो डेली पढ़ाती हूँ। और इसके लिए मैंने शिक्षिकाएं रखी हैं जो कॉलेज गर्ल हैं, क्योंकि मैं कॉलेज गर्ल है उनको केवल पॉकेट मनी के रूप में ही मैं पे कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि कहीं से मेरी कोई अर्निंग कुछ भी नहीं है। और इसमें एक खुशी भट्ट है, कुमारी पिंकी भट्ट है, और इससे पहले रूपा पढ़ाती थी, और अभी मनीषा पढ़ाती थी। तो मनीषा बीएड कर रही है, तो उसकी जगह में उसकी छोटी बहन आती है सुमन। और इसके अलावा प्रीति बिष्ट जो बैंक में काम करती है, और वो भी छुट्टी के दिन और जब भी उसको टाइम मिलता है तो वो बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर आती है। और वाइट हॉल स्कूल की टीचर मीनाक्षी शाह, वो यहाँ पर हफ्ते में 3 दिन पढ़ाने के लिए आती हैं, और दीप्ति मैम आकर के बच्चों को डांस सिखाती है। इस तरह हम सब लोग मिलजुल कर, और रीता अग्रवाल जी वो समय समय पर बच्चों को बैग है, वाटर पॉट है, या अन्य सामान उनको देती रहती हैं, जिससे हम सब लोग, मैं अकेले कुछ नहीं कर रही हूँ, हम सब लोग मिलके अपनी संस्था में कार्य कर रहे हैं। और हमारे संस्था में तो रोहित जी आपके बिना भी कोई काम होता नहीं। और समाचार सच के जो संपादक है अजय चौहान जी है, नीरू भल्ला जो हमारे मीडिया प्रभारी भी है, और ये सब लोग मिल करके मुझे सहयोग करते हैं, तभी मैं इस काम को कर पा रही हूँ। इन सभी लोगों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो मैम आपने एड्रेस, अगर माना किसी व्यक्ति को हल्द्वानी या कहीं आसपास के क्षेत्र से आपकी संस्था में आना हो, तो मैम उसके लिए आप मतलब एक तो एड्रेस बता दीजिए, और मैम क्या कोई एलिजिबिलिटी तो कुछ है नहीं, तो आप मतलब चाहते हैं कि लोग आए तो कैसे वो आएंगे अगर वे आना चाहते हैं तो? देखिए, मैं नवाबी रोड स्थित दुर्गा कॉलोनी में अरुणोदय धर्मशाला के पास में हमारा अपना मकान है। उसी में हमने किराएदार जो हमारे थे उनको हटा करके बच्चों के लिए वहाँ पर खोला है। तो कोई भी आना, अगर हमारी संस्था में बहुत सारे लोग अपने बच्चों का बर्थडे मनाने के लिए, मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए, या किसी न किसी रूप में बच्चों की सहायता के लिए आते हैं, तो अगर कोई भी लोग भी हमारे बच्चों की सहायता के लिए यहाँ आना चाहिए, मैं उन सब का स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिससे हमारे बच्चों का मनोबल बढ़े। और क्योंकि मेरे पास भी इतना बजट नहीं है कि मैं सब कुछ बच्चों के लिए कर पाऊँ, मैं बहुत कुछ चाहती हूँ बच्चों के लिए करना। अभी हमने काफ़ी उनके लिए साउंड सिस्टम लिए, कंप्यूटर लिया, उनके लिए फर्नीचर बनाए, डांस के लिए ड्रेस बनाया, लेकिन बहुत कुछ हमने करना है जो नहीं कर पा रहे। अगर सभी लोग पब्लिक हमारे सहयोग करें तो हम और अच्छा बच्चों को और अच्छे से सहायता कर सकते हैं, क्योंकि ये गरीब बच्चे ये अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बढ़िया। तो मैम दरअसल इसमें अगर माना कोई जो हमारी जनता सुन रही है, या कहीं वीडियो शेयर होता है और लोग पहुँचते हैं, लोगों तक पहुँचती है, तो क्या उनके लिए मैम कोई फिक्स क्राइटेरिया है कि 100 रुपये 50 रुपये आपको डोनेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं मैम से सुनना चाहूँगा कि मैम कि मतलब किन किन हालातों में वो आ सकते हैं, और उनको यहाँ वो आके क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आपने कहा बर्थडे बना सकते हैं, मैरिज एनिवर्सरी बना सकते हैं, इसके अलावा क्या आप वैसे उनको इन्वाइट वैसे भी आ सकते हैं अगर वो आना चाहे तो? मैं तो सबको इनवाइट करना चाहती हूँ, चाहे कोई कुछ दे सके या ना दे सके, लेकिन हमारे बच्चों को वो आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं ना। हाँ। वो हमें देख तो सकते हैं कि किस तरह हम अपने बच्चों के साथ मैनेज करते हैं, और कैसे बच्चे आज 5 साल में बच्चों की परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल चुकी हैं। तो लोग आ सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर कोई ऐसे दबाव नहीं है कि खाली क्यों आए, आपने कुछ देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो स्वेच्छा से कोई भी कुछ करना चाहिए, वो उनकी अपनी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आए, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंतिम सवाल मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा
कि मैम आपने पूरी अपनी ज़िंदगी को जी लिया है, मतलब एक अच्छी खासी एक उम्र हो गई है आपकी, आप हमारे लिए आदर्श हैं, बड़े हैं। तो मैम अब आप अपने लिए अभी भी क्या कोई लक्ष्य रखते हैं अपने लिए या अपनी संस्था के लिए या बच्चों के लिए, या मतलब किस तरीके से अपने जीवन को आगे देखते हैं 5, 10, 15 साल या जो भी है, किस तरीके से देखते हैं मैम? देखिए रोहित जी, आप भी ये जानते हैं कि मैं रिटायरमेंट के बाद से ये काम कर रही हूँ और रिटायरमेंट का मुझे कम से कम 8 साल मेरे रिटायरमेंट के हो गए। तो मेरी इतनी एज हो गई है, मैं एक काम पर लगी हूँ और मेरी संस्था मेरे साथ है। लेकिन देखिए, उम्र को तो पड़ाव तो कोई रोक नहीं सकता। धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है तो उतनी हिम्मत भी काम करने की नहीं रहेगी। जो मैं आज कर रही हूँ कल नहीं कर पाऊँगी। मैं चाहती हूँ आगे जाके मेरी तपस्या, मेरी सोच, जो मैंने सोचा है वो तो तब उसमें सफलता तो मैं तभी समझूंगी ना जब ये बच्चे कहीं पर अच्छे पदों में चले जाएंगे या अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे या अपने कोई अच्छे से व्यवसाय में लग जाएंगे। तभी मैं हमारी हम जो कर रहे हैं, हमारा जो कर्तव्य है, तभी हम उसको अपने सफल मानेंगे। और कल भविष्य में कल क्या होगा ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, पर मैं कहीं पर भी ये बच्चे बन जाएंगे, अच्छी जीवन जिएंगे तो मुझे कहीं ना कहीं से मैं जहाँ भी होंगे मुझे इन बच्चों को देखकर बहुत ही आत्मसंतुष्टि होगी कि थोड़ा बहुत मैंने इन बच्चों को कुछ इनका मार्गदर्शन किया। और कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं कर पाई तो क्या बात है, मेरे संस्था में और लोग हैं ना, वो लोग सब यंग हैं, सब इस काम को आगे बढ़ाएंगे और काम करेंगे। अभी तो मुझ में भी बहुत जुनून है, काफ़ी समय तक मैं कुछ कर सकती हूँ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, आप यशस्वी हो। वैसे तो हमारा वो कहने का वो नहीं होता, लेकिन मैम आपकी उम्र लंबी हो, भगवान से ये दुआ है। और आप 100-200 साल और जिए यहाँ से, क्योंकि अगर आप इतना जिएंगे तो बच्चों के, कई सारे बच्चों का जीवन में बहारें होंगी, खुशियाँ होंगी। तो भगवान से कामना करते हैं मैम कि आपकी उम्र बहुत लंबी हो और आप स्वस्थ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और ये थे हमारी मैम श्रीमती पार्वती गिरोला मैम। आप आइए, इनके साथ मुलाकात करिए, इनसे मिलिए। वाकई में आपको बहुत खुशी होगी, बहुत मीठी चाय मिलेगी, बहुत सारा नमकीन मिलती है, सब कुछ मतलब यहाँ बहुत अच्छा है। आप एक बार आइए और बच्चों से मिलिए, विशेष रूप से बच्चों के साथ वक्त बिताइए। आपको अपने मन में जितने भी आपके परेशानियाँ होंगी, तनाव होंगे, बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। अक्सर इसलिए मैं यहाँ आना जाना करता हूँ। जब भी गुजरता हूँ यहाँ से तो सोचता हूँ 2 मिनट बच्चों के पास चले जाऊँ। कुछ लेकर भी नहीं आता हूँ, मैं खाली हाथ ही आता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बच्चों के साथ बैठता हूँ 2 मिनट, उनकी गपशप सुनता हूँ, उनकी हेलो हाई करता हूँ उनके साथ, तो काफ़ी रिलैक्स मिलता है। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इतना समय दिया और आप बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं मैम, हमारे लिए तो बहुत बड़ी प्रेरणा है। और मैं आपके साथ जुड़ा हूँ मैम, मेरे लिए तो बहुत 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 खुशी की बात है मैम, मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता मैम। धन्यवाद रोहित, आप भी तो बेटा हमारे साथ जुड़े हो ना, आपका तो मेरे को पूरा सहयोग है ना, तो इसी से सब लोगों के सहयोग से ही मैं काम कर रही हूँ, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। और इस वीडियो को तो ज़रूर आप लोग पसंद करिए, शेयर करिए, लोगों तक फैलाइए। कई लोग को ज़रूरत है, कई लोग के आसपास में अगर ऐसे उनकी ज़रूरत है कि उनको पढ़ने के लिए कोई चाहिए, तो मैम है यहाँ, आप लोग बताइए। और कोई भी किसी भी तरीके से सहयोग करना हो तो आप डायरेक्ट मैम से आके मिल सकते हैं, मैम से आके बात कर सकते हैं। तो मैम आप इसमें अपना नंबर भी बता सकते हैं, वैसे अगर किसी को आपसे कॉन्टैक्ट करना हो तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? मेरा नंबर है 9690563181। 3181। तो आप लोग ज़रूर नंबर पे बात करिए और मैम से आके ज़रूर मिलिए। आप सभी का जितने लोग में आएंगे यहाँ पर, किसी पर कोई दबाव नहीं है कि यहाँ कुछ देने के लिए ही आए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा वो यहाँ पर आए, बच्चों को आशीर्वाद दें, हमारा मनोबल बढ़ाएं, यही हमारे लिए बहुत है। और जिनकी इच्छा है अगर बच्चों को हेल्प करें तो उसमें मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। हाँ, तो ये हमारी श्रीमती पार्वती गिरोला मैम, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, बहुत ही नेक मैम। तो मैम से तो बस एक ही बात कहने का बार बार मन करता है, मैम हम आपको बहुत पसंद करते हैं। आई लव यू सो मच, वी लव यू सो मच। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग सभी लोग आएँ और इस वीडियो को जितना हो सके प्रसारित करें, लोगों तक फैलाएं, शेयर करिए। तो रोहित को कितना पसंद करते हैं सब लोग, रोहित सबका प्यारा बच्चा है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो ठीक है दोस्तों, आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।